गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जो गुरु जी ने अपनी इस बेटी को 7 डेज़ का शुक्राना सेवा दी है, उसका ये आज 5th डे का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो आपने अपनी इस बेटी को 16 नवंबर का यानी कि कल का सत्संग का इनविटेशन आया है। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरु जी। आप इस सत्संग के जरिए अपनी बेटी की जो बेड कर्मास हैं उन्हें कटवा रहे हैं गुरु जी। सच में गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। एक्चुअली में हमारी बिल्डिंग में ही नेबर हैं हमारे, उन्होंने पहले एक हफ्ता पहले ही मेरे हस्बैंड को कहा था कि 16 का सत्संग है तो आपको आना है। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो मुझे ये लगा कि मुझे टाइमिंग भी नहीं पता गुरुजी, मैं कैसे जाऊंगी। आप किसी तरीके से या वो हमें बोल दें, या मतलब मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो तो एक बार मुझे टाइमिंग भी बता दें और कैसे है सत्संग, किस टाइम है। तो संगत जी कल ही उन्होंने यानी फ्राइडे को उन्होंने प्रॉपर इनविटेशन दिया कि हमारे यहाँ 5 to 7 गुरुजी का सत्संग है, आपको आना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो आपने अपनी इस बेटी का प्रॉपर जैसे टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताया। आपको बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरु जी। अब आपकी बेटी की एक छोटी सी और अरदास है कि आप सत्संग में बुला रहे हैं तो अपनी बेटी को एक छोटी सी भी, चाहे छोटी सी गुरु जी, पर अपनी बेटी को सेवा भी दे देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी तरीके से तो आप गुरुजी अपनी इस बेटी के बेड कर्मास कटवाएंगे। आपकी बेटी के बेड कर्मास बहुत हैं गुरुजी, जो इतने टाइम से कटने ही नहीं आ रही गुरुजी। प्लीज़, आपकी इस बेटी बहुत टाइम से वेट कर रही है गुरुजी। अपनी इस बेटी को, अपने परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। आप अपनी इस बेटी को बहुत ही सब्र करना सिखा रहे हैं गुरुजी। सब्र का एक लेवल होता है ना, वो बहुत हाई है गुरुजी। सच में आपके पास ऐसे नहीं आराम से बंदा संगत आपके प्यारा नहीं बन सकता। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी, हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है। सर्वदा भला कीजिए मालिका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहीं, ज़रूरतमंदों की मदद करूं गुरुजी, और हमेशा आपकी ये बेटी नीवा होके रहे। सोनू भैया जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए गुरुजी। सोनू भैया जी को भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1086। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। आज बहुत हिम्मत जुटा के मैंने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी अमृत वेले का तो नहीं कहूँगी, हाँ अभी 6:20 हुए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको गुरु का बहुत लंबी उम्र दे, हेल्थ एंड वेल्थ से ब्लेस करे, और सारी संगत परिवार जो ये सत्संग सुनेगी उनको भी गुरुपा अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स दे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। आप सब भी मेरे साथ संगत जी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुपा हमारे साथ इतने छोटे छोटे चमत्कार करते हैं जिन्हें हम नोट भी नहीं करते। बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो गुरुजी की वजह से हुआ है। हमारी जो डेली की रूटीन की दिनचर्याएँ होती हैं उसमें ही संगत जी इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं। अगर आप एहसास करेंगे तो हर पल गुरुजी आपके साथ हैं, आपके हर समय गुरुजी हर टाइम आपके साथ होते हैं। मैं संगत जी आपके साथ ऐसे ही अपने छोटे छोटे सत्संग जो डेली रूटीन में होते हैं वो शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले संगत जी मेरे अंकल जी अपने बिजनेस ट्रिप पे गए थे, तो जब वो जाते हैं तो मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ कि आपने ही साथ लेके जाना है और आपने ही साथ वापस लेके आना है। तो संगत जी देखिए गुरुपा अपने प्रेजेंस कैसे शो करते हैं कि जो कार उनको लेने आती है उसका नंबर होता है लास्ट में 99। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब वापस आते हैं तब भी ऐसा ही कुछ होता है। तो मतलब गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि हर जगह जब निकलती हूँ घर से बाहर तो यही कहती हूँ गुरुपा आप साथ चलिए। कोशिश करती हूँ हमेशा बोलने की, लेकिन कई बार होता है हमारा रूटीन इतना बिजी होता है तो जल्दीबाजी में कहना भूल जाती हूँ। बट संगत जी जब भी आप कहीं पे भी जाएँ हमेशा गुरुजी से उनके स्वरूप के आगे बोल के जाएँ कि गुरुपा चलिए हमारे साथ चलिए, हमारा ये काम बनवाइए। तो संगत जी देखिएगा आपका काम कितना जल्दी, कितनी आसानी से बिना किसी अड़चन परेशानी के हो जाएगा। ऐसे ही संगत जी मैं अपना डेली पार्क जाती हूँ सुबह एक्सरसाइज के लिए 5:30 के राउंड अबाउट। तो संगत जी अब जैसे आपको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं, तो एज अ वुमेन मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है अकेले एक्सरसाइज करना, बिकॉज़ पार्क में बहुत फॉग भी अब आने वाले टाइम में फॉग भी हो जाएगा। तो संगत जी मैं जिस एरिया में पार्क में एक्सरसाइज करती थी वहाँ मतलब पार्क बहुत बड़ा है, तो जिस एरिया में मैं करती थी वहाँ पे ना सुबह के टाइम बहुत डार्कनेस और बहुत लोनली सा होता है, कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक अंकल, एक दो अंकल कर रहे होते हैं। तो संगत जी मैं उस दिन वहाँ पे कर रही थी, तो वो अंकल भी ना, मैं जैसे ही पहुँची विदिन 5 मिनट्स वो अंकल चले गए। तो मैं अपने मन में बोल रही थी कि गुरुपा अंकल भी चले गए, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी नहीं है, मैं अंधेरे में अकेले पार्क में एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो गुरुपा कैसे करूँगी, किसी को तो भेजो यहाँ पे, मेरे को इतना डर लग रहा है करते हुए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन मिनट्स मतलब वहाँ पे एक अंकल आए, फिर दूसरी आंटी आई, और पार्क में जो ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, उस पे भी मुझे 2-4 अंकल आंटी चलते हुए दिखे। तब मेरी जान में जान आई कि यार ठीक है अब तो थे सेफ़ है, क्योंकि आपको भी पता है इतने डार्क में एक्सरसाइज अकेले करना, चाहे पार्क ही हो, सब आते हैं, पब्लिक प्लेस है, बट फिर भी अनसेफ लगता है, क्योंकि इतना डार्क होता है। तो आपको पता है आजकल इतना क्राइम्स एंड ये सब चल रहा है, तो मेरे को खुद में भी डर लगता है कि यार कोई आ तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं है, और डॉग्स भी इतने होते हैं पार्क में। तो संगत जी एक तो ये था, और
दूसरा भी पार्क का ही सत्संग है कि जिस एरिया में मैं करती थी जो, और पार्क का जो दूसरा साइड का एरिया है वहाँ पे बहुत चहल पहल है, क्योंकि सुबह वहाँ पे मॉर्निंग क्लब बना हुआ है। वो अंकल 5:15-30 तक आराम से पूरा वहाँ पे पूरा एक उनका ग्रुप है, वो पूरा आता है और वो सत्संग करते हैं। वहाँ मंडली बना रखी है उन्होंने, भजन कीर्तन और ये सब करते हैं। तो मैं संगत जी वहाँ पे ना एक और दूसरा ग्रुप भी एक्सरसाइज करता है मेरी तरह। तो संगत जी बट मेरा कुछ ऐसा, थोड़े टाइम पहले मैं भी उस ग्रुप में एक्सरसाइज करती थी, बट 2-3 इयर्स बैक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया था। तो संगत जी तो फिर एक ही जगह पे दो, वो लोग भी करे मैं भी करूँ तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पार्क की दूसरी साइड करने लगी थी। बट संगत जी मैं मन ही मन गुरुपा से बोलती थी कि गुरुपा अब विंटर्स आ रही है, आगे फॉग हो जाएगी, मैं अकेले कैसे एक्सरसाइज करूँगी, तो आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ग्रुप वहाँ पे एक्सरसाइज करता था उन्होंने पोल्यूशन के कारण अपना कोई बंद एरिया स्पेस, ऐसे कोई जैसे रेंट पे लेते हैं ऐसे वहाँ पे स्पेस हायर कर लिया, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और उस एरिया में मैं करने आ गई। तो संगत जी अब मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी चहल पहल होती है, बहुत सारे अंकल्स, मैंने आपको बताया अंकल आंटी वहाँ पे भजन कीर्तन ये सब करते हैं, तो मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेले कर रही हूँ। सुबह सुबह भगवान जी के नाम के साथ मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा अपने बेटे पर इतनी मेहर बरसाने के लिए, शुक्राना। और संगत जी जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मतलब सुबह में उस टाइम जब एक्सरसाइज करने के लिए 5:30 जा रही थी, तो हमारे नेबर्स में ही वो कार है। तो संगत जी मैं जब जा रही थी वो कार मेरी कार के आगे से आई और उस कार का नंबर था 4x1। तो मैंने कहा आज गुरुपा ने तो सुबह सुबह ही अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और संगत जी मैं पूरे दिन में भी जब भी निकलती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मेरे साथ सुरक्षा कवच साथ चल रहा है। साइड में देखती हूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स कार लिखा होता है, कई बार 777, 333 इस टाइप की ब्लेसिंग्स कार्स मेरे साथ से निकलती है, डबल नंबर की ब्लेसिंग्स होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक सुरक्षा कवच के अंदर घिरी हुई हूँ, जिसमें हर टाइम मेरी रक्षा हो रही है, चाहे मैं किसी भी टाइम चली जाऊँ। Each and every time Gurupa is with me. सो संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना आप शुक्राना करेंगे उतना ही गुरुपा आपको और ब्लेसिंग्स देंगे। और संगत जी अगर आप दिल से गुरु जी को अपना सब कुछ मानेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो आप देखिएगा ये चीज़ आप भी महसूस करेंगे कि जब आप निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक सुरक्षा कवच चल रहा है जो आपको कुछ होने ही नहीं देगा। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ कि अभी संगत जी 4-5 डेज़ बैक की बात है कि मेरी सिस्टर इन लॉ आंटी ने, उनका बर्थडे था तो पेस्ट्रीज़ भेजी घर पे। तो संगत जी सब ने अपनी पेस्ट्रीज़ खा ली मॉर्निंग में, आफ्टरनून में ही। फिर जब मेरे अंकल जी के लिए हमने एक रख दी कि अंकल जी आएंगे तो ये रात को खा लेंगे। तो संगत जी जैसे आफ्टर डिनर मन करता है कि कुछ मीठा खाने का, तो मैंने डिनर कर लिया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, चल पेस्ट्री की एक बाइट ले लेती हूँ अंकल जी के में से। फिर मन में आया कि नहीं यार रहने दे, वो पूरी खा लेंगे अपनी। तो संगत जी जब मेरे अंकल जी घर आए, उन्होंने मेरी डॉटर से बोला कि मेरे को ये पेस्ट्री दे दे। तो उसने पेस्ट्री देने से पहले कहा मम्मा आपने खाई? मैंने कहा हाँ बेटा मैंने ले ली थी। तो कहती अच्छा कोई बात नहीं मम्मा, एक बाइट और ले लो आप। तो संगत जी मेरी आँखों में मतलब ऐसे हो गया था कि मतलब मैं क्या ही बोलो कि मतलब इतनी छोटी छोटी बातें गुरु पर ध्यान रखते हैं कि मेरा पेस्ट्री खाने का मन था और एक बाइट ही खाने का मन था, तो मेरी डॉटर ने मुझे एक बाइट खिलाई और किस बहाने से, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो शुक्राना 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 गुरुपा शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट 1-2 सत्संग और शेयर करूँगी आपके साथ।
जैसे कि मैं सुबह मेरा डेली रूटीन है, अभी मैंने थोड़ा टाइम से सावन से स्टार्ट किया है मंदिर जाने का। तो मैं सुबह 8-8:15 तक मंदिर चली जाती हूँ, उसके बाद क्योंकि मेड्स ने आना होता है। तो संगत जी अभी कल की ही बात है कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मुझे 8:30-35 हो गए थे, मेरी मेड भी आ गई थी। तो मैंने कहा आज तो मैं लेट हो गई, आज तो वो मेरा मंदिर रह जाएगा, अंकल जी भी उठ गए हैं, तो गुरुपा कुछ ऐसा करो कि मैं मंदिर चली जाऊँ, मेरा रूटीन टूटना नहीं चाहिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अंकल जी ने कहते हैं चाय लेते हैं, सुबह टी लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर मुझे ग्रीन टी दे दे। तो क्योंकि संगत जी देखो चाय बनने में टाइम लगता है, ग्रीन टी फटाफट बन जाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने उन्हें ग्रीन टी दी, मेरी मेड भी चली गई। संगत जी विदिन 5-10 मिनट्स मैं अपना जल चढ़ाने मंदिर चली गई। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, मतलब कोई भी काम हो आपका, आपसे नहीं हो रहा, आप बस कह दो गुरुपा आप करा दो, गुरुजी आप करा दो, आपका काम मिनटों में बन जाता है, पता भी नहीं लगता आपका कि किस तरह वो काम आपका बन गया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सावन से लेकर अब तक जो मैं अपना मंदिर जाने का रूटीन निभा पा रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे अपना एक मैसेज दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तू 21 डेज़ तक मेरा जल प्रसाद रोज़ पिया कर और उससे नहाया कर, तेरे सारे रोग सही कर दूंगा। तो संगत जी मैं वो कर रही हूँ, और उसको मैं जैसे सुबह नहाते हुए जल प्रसाद ले जाना कई बार भूल जाती हूँ, तो जैसे ही मैं नहाना स्टार्ट करती हूँ तो एकदम मेरे को याद आता है अरे यार जल प्रसाद तो लिया ही नहीं, मेरा तो नियम टूट जाएगा। संगत जी फिर मैं इमीडिएट लेके आती हूँ, और ये मेरे माइंड में कौन डालता है, मेरे गुरु महाराज डालते हैं, नहीं तो मेरी तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं उसको याद भी कर पाऊँ और मतलब ये रेगुलर रूटीन निभा पाऊँ। गुरु जी से कहा था कि आपने ये बताया है तो आप ही इसको पूरा कराइएगा, और वो ही हर दिन पूरा कराते हैं। और ऐसा मैं एक बार नहीं, डेली ऑलमोस्ट जो है मैं भूल जाती हूँ ले जाना, फिर मुझे एकदम जाते हुए याद आता है अरे जल प्रसाद नहीं लिया। तो ये संगत जी मेरे गुरुपा की ही मेहर है जो वो अपनी बेटी पर कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मैं सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी के जो शुक्राना सत्संग है वो मैं दोबारा शेयर करूँगी। गुरुपा इतने ये मत दीजिएगा कि जैसे आज कर पा रही हूँ ऐसे ही दोबारा कर पाऊँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहूँगी, तो आप सब भी संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से, वीनू मेरा नाम है। मैं गुरु जी का शुक्राना वेले का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी जो BBA सेकेंड ईयर में है, वो उस गुरु जी की कृपा से, जो कि गुरु जी की दोत्री है, वो 71% से पास हुई है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी दोत्री के सिर पे अपनी मेहर का हाथ रखा, अपनी कृपा का हाथ रखा, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दित्ती चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये है कि पहले तो आप सबको गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ। संगत जी गुरपुरब वाले दिन मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पहले मना कर दिया। वो गुरुद्वारे सुबह सुबह जा आए थे, तो वो कहते भी शाम का टाइम ज़्यादा हो गया तो तूने अकेले नहीं जाना। पर संगत जी मेरे गुरुपा की इतनी मेहर और इतनी कृपा है कि गुरुपा की कृपा से मैं अकेली ही गुरुद्वारा साहिब जी मत्था टेक के आई। और आते वक्त मेरे मन में आया कि मैं गुरुपा के लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाऊं। तो संगत जी मैंने, मेरे हाथ में सिर्फ 50 रुपीज़ ही थे, तो मैंने 50 रुपीज़ की बर्फ़ी ली। तो संगत जी
गुरपा की मेहर से रास्ते में पहले मुझे 111 की ब्लेसिंग्स मिली, तो 777 की ब्लेसिंग्स मिली। तितली स्वरूप में गुरपा ने दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना गुरपा, करोड़ा वार शुक्राना संगत जी। जब मैंने वो बर्फ़ी गुरु जी को भोग लगाने के लिए खोली तो उसके भी 7 पीस ही चढ़े थे। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी ब्लेसिंग्स की भरमार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना, करोड़ा वार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दित्ती हर चीज़ का शुक्राना। जो दे रहे हो ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी लख लख वार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। आपकी दोतरी आंटी जी की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग है और मेरी तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा काफ़ी शुक्राना सत्संग आपने शेयर नहीं किए, प्लीज़ कृपा कीजिए और मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। शुक्राना संगत जी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना है आपका मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा, आपकी बेटी अस्मिता गुरुग्राम से कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरु जी महाराज। और आपकी सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। और हमारे सबसे प्यारे सोनू अंकल जी, आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। तो सोनू अंकल जी और साथ संगत जी, मैं ये गुरु जी महाराज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि 16 नवंबर डे संडे शुरू हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 3:09। और ये मैं शुक्राना सत्संग सोने से पहले कर रही हूँ, क्योंकि आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे। मैं आज सोई नहीं आफ्टर ऑफिस, और मेरा ऑफिस सैटरडे को भी होता है। सो आफ्टर ऑफिस वी हैड सम get together of friends, and then we went out for a movie, and उसके बाद we had a बहुत अच्छा सा डिनर गुरु जी महाराज की कृपा से। आज का दिन मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया, उसके लिए आपका हाथ जोड़ के शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। और ये दिन ऐसा था कि मेरा 1 रुपये नहीं खर्च हुआ, सब कुछ खुद से हुआ। I mean, मेरा एक आज ऐसा दिन था ना, मैं ऑफिस भी अपनी फ्रेंड अंकल जी की मेहर से, गुरु जी महाराज की मेहर से मैं फ्री में गई ऑफिस, और आई भी फ्री में, और मूवी डिनर सब कुछ, इतना कुछ खाया पिया सब गुरु जी महाराज की मेहर से। मतलब आई कांट बिलीव गुरु जी महाराज। और मेरे कुछ अभी चीज़ें चल रही हैं और गुरु जी महाराज की कृपा से वो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी महाराज हर पल अंग संग होने का एहसास करवाते हैं। आज भी मैं मॉर्निंग में जाते हुए, ऑफिस से आते हुए, फिर जब हम बाहर थे मूवी देखने जा रहे थे, गुरु जी महाराज हर पल मेरे साथ है। लाइक गुरु जी की गाड़ियाँ साथ साथ चल रही हैं, 77777 4 times 7 39 99 999। मतलब आई कांट बिलीव गुरु जी महाराज
अपने बच्चों का, संगत का इतना ख्याल रखते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। कितना शुक्राना कैसे करूँ गुरुपा, कि आपकी जो इतनी ज़्यादा मेहर हो रही है उनका मैं कैसे शुक्राना करूं। और साथ संगत जी, अभी क्या हुआ कि मैंने अभी वापस आके एक्चुअली कुछ एक ड्रिंक थी जो फ्लोर पे गिर गई थी और हम ऐसे जल्दी जल्दी चले गए थे और फिर वापस आके मैंने क्लीनिंग करी, लाइक प्रॉपर पानी डाल के एंड देन वाइपर से, बिकॉज अभी हमारी मेड आंटी जी 10 डेज़ के लिए उनकी फैमिली में किसी की रिलेटिव्स में किसी की वेडिंग है, सो शी इज़ नॉट कमिंग। सो मॉर्निंग में कल मुझे फिर से ऑफिस जाना है, तो मैं और मेरी सिस्टर आंटी जी और हमारी एक फ्रेंड आंटी जी भी रुकी हुई हैं आज हमारे साथ, तो हम सब ने मिलके सफाई करी। तो ये शुक्राना सत्संग ऐसे हुआ कि ये सब करने के बाद आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्लीप। आई मीन मेरे मन में गुरुजी महाराज ने ये थॉट दिया, बिकॉज एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इट्स बीन 3-4 weeks आई एम नॉट एबल टू डू एनी शुक्राना सत्संग। आई एम क्वाइट, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज कभी ऐसा होता नहीं है। और अभी इसको मैं नेगेटिविटी बोलूँ या गुरुपा की कृपा बोलूँ या इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, बिकॉज मेरे महाशिव गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी कितना चाहती है शुक्राना सत्संग करना, अमृत वेला करना, बट मैं इनमें से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ तक कि मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। एक टाइम था जब गुरुजी महाराज की कृपा से मैं इतनी अच्छे से सो जाती थी, बट मैंने किसी को एक बात शेयर करी थी कि एक कलीग अंकल थे, तो वो मेरे को बोल रहे थे एक बारी कि मेरे को अंधेरे में नींद नहीं आती, अकेले नींद नहीं आती। एंड देन आई सेड कि आई एम तो वेरी लकी कि मैं गुरुजी महाराज की कृपा से उनके शब्द ऑन करके या मैं शुक्राना सत्संग लगा के मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एंड इट्स बीन, जब मैं घर गई थी दिवाली में अपने होम टाउन, और अभी तक मतलब मैं सोती तो हूँ बट नॉट, आई डोंट गेट अ प्रॉपर डीप स्लीप, आई डोंट नो। सो ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, और बहुत टाइम की, और मैं अमृत वेला गुरुपा मुझे उठाते हैं बट मैं उठ नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे को इतना आलस और इतना ज़्यादा, मतलब आई फील सो लो दैट देन आई फील लाइक नो गुरुपा शुक्राना। मैं नींद में गुरुजी महाराज का जाप, मंत्र जाप और जय गुरुजी कर लेती हूँ, बट मैं सो नहीं पाती हूँ। आई मीन मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ संगत जी। सो गुरुजी महाराज आपके सामने और आपकी सभी प्यारी संगत जी के सामने मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बट आपको सब पता है गुरुजी महाराज, और बस गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि तू अभी के अभी अमृत वेला भी कर ले, 3 बज चुके हैं, और शुक्राना सत्संग कर ले। तो आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने बीच में 2 शुक्राने सत्संग रिकॉर्ड किए, बट स्टिल मतलब मैंने अभी तक नहीं शेयर किए वो दोनों शुक्राना सत्संग, वो भी सेव्ड ही है। सो वो भी मेरे को शेयर करना है। सो आई डोंट नो, कुछ तो था, पर ठीक है गुरुजी महाराज, सब आपकी कृपा होती है, तो मैंने सब उस पे छोड़ दिया। तो मैं जो अभी आज का शुक्राना सत्संग जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्लीनिंग करी एंड ऑल, सो फ्लोर पे थोड़ा सा पानी रह गया था क्योंकि मैंने वाइपर किया हुआ था पानी डाल के, और मैंने फ़ैन भी ऑन किया था। काफ़ी हद तक फ्लोर पे पानी ड्राई हो चुका था, बट फिर भी थोड़ा सा था, वो मैंने देखा नहीं और मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए थे और मैं बस सोने वाली थी। एंड देन सडनली चलते चलते मेरा पैर यूं स्लिप हुआ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा पानी था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं था अगल बगल। अगर मैं गिरती ना तो मुझे बहुत गंदी वाली नी पे चोट आती और भी कहीं आती, और मैं ऐसे फिसली और मैं ऐसे संभल गई जैसे लगा गुरुपा ने हाथ रखा मुझे, हाथ
बढ़ाया और मुझे थाम लिया। मतलब वो क्या पोजीशन थी, वो क्या पोज बना स्लिप करते, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। एक मतलब मेरा पैर स्लिप हुआ और मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट स्लिप्ड, है ना। बट गुरुजी महाराज एक होता है ना, जैसे कि आप वो पीछे खड़े उन्होंने हाथ दिया तो मैं संभल गई। एक पैर आगे था, एक पैर पीछे, और स्टिल मैं संभल गई। मैंने बोला जय गुरुजी। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में गुरुजी से रिलेटेड ही कोई बात चल रही थी, है ना। मैं गुरुजी महाराज से ही मन ही मन बातें कर रही थी और गुरुजी महाराज ने ऐसे प्रेजेंस फील कराई कि मेरा पैर स्लिप हुआ और गुरुपा ने मुझे ऐसा संभाला। गुरुपा शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर, अब हर पल मेरे साथ हो। मतलब ये मुझे पता है, बट जैसे आप फील कराते हो ना इतने अमेजिंग तरीके से, आपकी बेटी इतना खुश हो जाती है कि बस मत ही पूछो। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत 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 सारे शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू सो मच। और मैं आज आई एम नॉट so well. I mean, I'm okay, but I got a cough and cold, है ना। मतलब मैं स्नीज भी बहुत करी है, सो गंदा वाला कोल्ड हो रखा है, बट इट्स फाइन, आई एम फीलिंग ओके। बस मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, सो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ साथ संगत जी, और मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ करें गुरुपा, और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी। और मैं बस, मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग पेंडिंग है, गुरुजी महाराज की कृपा से वो सब अब मैं शेयर कर पाऊँगी। और मुझे बहुत कुछ बोलना था, बट मैं नेक्स्ट सत्संग में बोलूँगी। और अभी मैं बस गुरुजी महाराज की लेटेस्ट ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने बोला, क्योंकि ये गुरुजी महाराज अपनी और भी किसी प्यारी संगत को बोलना चाहते हैं। ये मतलब सभी जो भी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन सब के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि हम सबके प्यारे रब जी गुरुजी महाराज कहते हैं, कुछ नहीं विगड़न दे दे तेरा, बोल दे और नानू मेरे नाल मेरी गुरुजी खड़े ने। जय गुरुजी। सो गुरुजी महाराज की संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं कि वो हम सबके साथ खड़े हैं, तो हम में से किसी को भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमें टेंशन फ्री रहना है और गुरुपा का बस मंत्र जाप करना है। फिर गुरुजी महाराज बोलते हैं कि बेटा, हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, 7 तारीख आने से पहले मैंने तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, तो तैयार है सिर्फ और मंत्र जाप करी चल। अब तू मेरा असली चमत्कार देखेगी, जिसके बाद तू मेरा नाम ले नहीं थकेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मैं तो ऐसे ही नहीं थकती हूँ आपका नाम लेके और आपके बारे में, मतलब थकना क्या गुरुजी महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे साथ हो और हर पल इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो। फिर गुरुजी महाराज ये कहते हैं, आंटी यह मैसेज तेरे लिए है, तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, तू इतनी खुश हो जाएगी, तेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जा शुक्राना कर दे। सो शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक और मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी फ्राइडे को गुरुजी महाराज की, मुझे बहुत मिल रही है, और ये शिव बाबा महाकाल जी के रूप में ये मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी, जो इंस्टाग्राम पे एक रील थी जिसमें मुझे गुरुजी महाराज ने लाइक करने से पहले उसमें 1779 था, सो 777 की ब्लेसिंग्स थी। एंड उसमें ऐसे था कि लॉर्ड शिवा इज़ कॉलिंग यू, योर पाथ टू मोक्ष बिगिंस नाउ। एंड देन उसके नीचे बहुत प्यारा मैसेज था, एंड दैट वाज टोटली, मतलब पूरा मेरे से रिलेटेड था, मतलब ऐसे रेजोनेट कर रहा था वो मेरी चीज़ों को, आई कांट बिलीव। सो मेरे महादेव, मेरे महाकाल, मेरे भोले बाबा, आपका शुक्राना है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ, मेरे महादेव महाकाल गुरुजी महाराज के रूप में रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, हिम्मत कर, सब्र कर,
बिखर के भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा, शुक्राना 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 गुरुजी। तो बस मैं आज गुरुजी महाराज की इतनी ही ब्लेसिंग शेयर करूँगी। गुरु पाक कहते हैं अब बस तू सो जा। सो मैं अब 3:22 पे मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और गुरुजी महाराज का मैंने मंत्र जाप नहीं किया, सो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा और गुरुजी महाराज की संगत जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके एंड करूँगी, समाप्त करूँगी। गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस कीजिए। प्यारे गुरुजी महाराज आप हमारे डियरेस्ट बहुत ही हार्ड वर्किंग सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। और बस गुरुजी महाराज मैं तो गुरुग्राम से गुरुपा की बेटी हूँ, बट गुरुजी महाराज अब दिल्ली आपकी है, आपका ये संसार है पूरा, आपका बड़ा मंदिर है दिल्ली में। सो गुरुजी महाराज दिल्ली में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आज एक और न्यूज़ आई कि कश्मीर में भी रेलवे स्टेशन में हुआ है। सो गुरुजी महाराज प्लीज़ अब कोई और अनहोनी मत घटने दीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी महाराज इस भारत की भूमि में आप प्लीज़ पीसफुल एनवायरनमेंट रखिए और जो भी आतंकवादी हैं उनको बोलिए ना वो ये सब ना करें। उनको आप अपने तरीके से चाहे दंड दीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, उनका दिमाग बदल दीजिए गुरुजी महाराज। उनको हमारी कंट्री से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि और मासूम के साथ ये सब होता हुआ मुझे बहुत 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 दर्द होता है। आई कांट इमेजिन जो लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं गुरुजी महाराज। मेरी ये अरदास है आपसे और सभी साथ संगत जी भी आपसे यही अरदास करेंगी। तो गुरुजी महाराज सबको ब्लेस कीजिए, सर्वदा का भला कीजिए और जो बेचारे इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन सबको मोक्ष और शांति प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। बस आपसे यही कहना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और साथ संगत जी सोनू अंकल जी, आई डोंट नो आप लोगों को ये सुनाई दिया या नहीं, बट अभी रात के 3:24 ही हो रहे हैं ना, अमृत वेला हो रहा है और गुरुजी महाराज ने कबूतर की रूप में कबूतर की मुझे आवाज़ आई गुटर को करते हुए। सो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, मुझे अमृत वेला इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं अभी आपको देखूँगी नहीं, बिकॉज अगर मैं कर्टेन हटाऊँगी तो आप चले जाओगे, है ना, आपको डिस्टर्ब होगा। तो आपने मुझे ब्लेसिंग्स तो दे ही दी गुरुजी महाराज, तो आप बस मेरे पास ही रहो, मेरे साथ ही सो जाओ गुरुपा और सबको ब्लेस करो गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वत्र भला। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति कार्य शक्ति। जय गुरु जी, जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय भोले बाबा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और आज शुक्राना का दिन है। जैसे गुरु जी आपकी आज्ञा है वैसे ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, कल आपका मैसेज आया कि मेरे पापा आपके नाल है और आप उनका ख्याल रख रहे हैं। ये मैसेज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पापा ने जाते जाते बहुत कष्ट सहे हैं। मेरे बेटे तक का चेहरा देख नहीं पाए थे मेरे पापा। बहुत दुख से गए वो। मेरी शादी में भी
उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था। फिर भी उन्होंने कोशिश करके शादी में आने की ज़िद की। बहुत दुख झेले थे उन्होंने। मैं चाहूँगी गुरुजी कि आपका आशीर्वाद उन पे रहे। अगर वो आपके पास है तो आप उनका ख्याल रखें और अगले जन्म उनको जो भी जीवन दे रहे हैं अच्छा दें और सुख वाला दें। इस जन्म में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। भले उनके मन में कुछ होता नहीं था, सबके लिए करते थे, पर लगते हमेशा कठोर सबको थे। आपका ये मैसेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बहुत ख़ास है। आपने ये बता दिया है मुझे कि जो कष्ट वो लेके गए उनको आपने माफ़ कर दिया, उनके कर्म आपने माफ़ कर दिए। गुरुजी, आपका साथ ऐसे ही रहे, हम सब पर ऐसे ही रहे, आपकी दया और दृष्टि हम सब पे ऐसे ही रहे। मैं जानती हूँ मैं अभी एक मुश्किल दौर में हूँ, पर मैं ये भी यकीन मानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि जगह जगह हर वक्त आप मुझे कोई ना कोई संदेश देते हैं और मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मेरा विश्वास आप पर अटूट है और मेरा विश्वास हमेशा आप पे रहेगा। कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं आपकी भक्त हूँ और रहूँगी। मेरे साथ रहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात्रि वेला का अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्यार से हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं, इसलिए सोनू जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। सोनू जी पहले ही ऐसे मतलब चैनल है सोनू जी का, जिससे मैं पहली बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया था और उन्होंने मेरे सत्संग हमेशा टाइम पर आपके श्री चरणों तक पहुँचाए हैं गुरुपा, इसलिए मैं सोनू जी से एक अलग अटैचमेंट है। और गुरुपा उनको हमेशा खुश रखना और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ऐसे अच्छी संगत है आपकी, मुट्ठी भर संगतों में से एक है ये। हमें मतलब हमें खुद ही टेलीपैथी होती है, इस बारे में पता चलता है। और जो हर किसी के शुक्राना सत्संग को अभी संगतों के बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के रात्रि वेला का सत्संग है मेरा सोने से पहले का 10 बजे से कुछ मिनट हो गए हैं यहाँ पर, और इस समय मैं गुरुपा के पावन श्री चरणों में अपने शुक्राना सत्संग को समर्पित करती हूँ। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए उनके पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। आपका शुक्राना गुरुपा में जितना भी करूँ उतना ही कम है। आप जो है हम सबसे आपने हमें अपने से साक्षात रूप से जोड़ा है, तब से जो है हर रोज़ आपकी मेहर होती है। पहले भी आपका हाथ हमारे ऊपर था अदृश्य रूप में, जो कि हमेशा मुझे हर संकटों से बचाता रहा और हमेशा सही रास्ता दिखाता रहा और हम सही मार्ग पर तब से चलते रहे। आज जब आप वो बातें रिपीट होती हैं ना, तो हमें याद आता है कि ये बातें तो हम ऑलरेडी पहले से ही करते थे, बस ये गुरुपा का नाम नहीं था उस समय। उसमें भोलेनाथ, माता रानी का नाम था, कान्हा जी का नाम था, भगवान। तो गुरुपा ही सब कुछ है, वही सब गाना है हमारे लिए, वही माता रानी है, वही सभी भगवान हमारे गुरु के चरणों में है। तो गुरुपा का मैं दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि गुरुपा अपनी जर्नी, सभी कहते हैं शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो मैं ब्रीफ में बताऊँगी क्योंकि लंबा सत्संग हो जाता है, तो सत्संग को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे संगत हैं
जो उनके सत्संग जो है नहीं शेयर हो पाते, तो इसलिए सबको चांस मिले, इसलिए मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी। ग्रुपा ने 23 दिसंबर 27 से एक हेल्पर के थ्रू हमको जोड़ा था, जो मैंने यहाँ पर बुलाई थी, और अपने उसको मैंने बिना देखे ही वीज़ा लगा दिया था, और वो अभी उसका 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और वो ऑलरेडी मतलब मेरे घर में से तो वो बस ग्रुपा से मिलाने ही हमें आई थी। ग्रुपा ही उसको ज़रिया बनाकर हमको यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो मेरे घर में उसने अगले 15 दिन भी मुश्किल से काम किया होगा। उसके बाद उसकी सिस्टर का प्रॉब्लम हुआ, और ग्रुपा ने मुझे सेवा ही बख्शी होगी, और मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारी सिस्टर का प्रेगनेंसी थी और उसका कॉम्प्लिकेशन थे काफ़ी। पहले बच्चा जो प्रेग्नेंट हो रही नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से वो हुई थी, तो बहुत उसको रेस्ट बताया था। तो उस समय वो 9 महीने उस मेरी जो हेल्पर थी वो अपनी बहन के घर ही रही, और उसके बाद 9 महीने के बाद फिर और ज़्यादा ही टाइम हो गया, फिर बच्चा हुआ, फिर और प्रॉब्लम। तो ऐसे करते हुए वो वहीं पर उसने सारे ये टाइम गुजारा, और मैंने उसके बाद उसको बुलाया ही नहीं, और मैंने बस छोड़ दिया कि मैंने सोचा कि अगर मैं उसका वीज़ा कैंसिल करती हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उसको पैसे की ज़रूरत थी, और मैंने उसका वीज़ा कैंसिल ना करके उसको उसकी बहन के घर ही रहने दिया, और वहाँ पर वो पार्ट टाइम वगैरह करके उसने अच्छा पैसा जो भी है उनका अपनी ज़रूरतों के पूरा करने के लिए अच्छा पैसा कमा लिया, क्योंकि वो काफ़ी जगह वो पार्ट टाइम करते, तो पार्ट टाइम महँगा है यहाँ पर, और जो परमानेंट हेल्प होती है उसको तो कोई जाने नहीं देता। तो मैंने बाहर वर्क करने के लिए, तो मैंने उसको सोचा, मैंने क्या, ग्रुपा ने ही सब कराया है, मैं तो कोई होती भी नहीं हूँ। तो इस तरह से वो वापस चली गई है, और उसने दोबारा रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं दोबारा मुझे उसका वीज़ा रिन्यू करूँ, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, और आगे ख़त्म हो तो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको मना करा। कृपा मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ये ऐसे करना पहले भी अलाउड नहीं था, लेकिन पहले चेकिंग नहीं होती थी, अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग होने लगी है। मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं वो फँस गए हैं, जिन्होंने दूसरों के हेल्पर का वीज़ा लगा के उसको दूसरी जगह छोड़ा, और वो पकड़े गए, और उनको भी कईयों को जेल हुई है और पेनल्टी पड़ी है। मैंने इसलिए उसको साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि माइंड नहीं करना, लेकिन अब मैं इस तरह से नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी का वीज़ा लगाया अभी, तो वो मेरे घर पे रहेगा मेरे साथ, उसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। तो और मैंने उसको मना किया कि मैं नहीं लगा सकती, मुझे माफ़ कर दो। तो मैं तो कोई भी नहीं होती, लेकिन मेरे को भी लगता है कि हमें जो है गलत राह नहीं चुननी चाहिए हेल्प करने के लिए। ये जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त उसको बुला लिया था, और उसके बाद उसकी कंडीशन फैमिली की को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने उसका वीज़ा कैंसिल नहीं किया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आपने इस तरह की मदद करने के लिए मुझे एक ज़रिया बनाया, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। मैं ग्रुपा जो है हमने कहीं बार जो मुझे ऐसे एक बार को ऐसा हुआ कि कहीं पर मुझे सत्संग के लिए सेवा देनी थी, तो सत्संग के लिए सेवा के लिए मतलब कुछ पैसे भेजने थे। जैसे ही मैंने उस सत्संग के लिए सेवा के लिए पैसे भेजे, तो मैंने भेजे, 1-2 बार भेजे, तो उसके बाद ही अचानक ग्रुपा की कृपा हुई। में से किसी हमारे कोई रेंट पे रहते थे, उन्होंने पैसे जो है हमें कुछ प्रॉब्लम बता के उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, बोरो किए थे, और बोला था मैं 3 महीने के अंदर दे दूँगा, लेकिन महीने 3 के क्या 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, और वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। और वो जब भी पैसे के लिए पूछती तो वो बोलते कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अचानक अभी एक दिन मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने अभी जो है पैसे वापस करने शुरू कर दिए, और वो हर महीने जैसे थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे 5-5 हज़ार करके वापस करने लगे। तो मैंने ग्रुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि मैंने एक छोटी-सी सेवा दी थी, और ग्रुपा ने मेरी वो बड़ी मतलब बहुत बड़ी रकम भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मतलब इससे तो ज़्यादा ही थी। तो वो वापस उन्होंने करने शुरू कहा, और उन्होंने कहा 3-4 महीने में वो पूरे पैसे वापस कर देंगे। तो मुझे बहुत शुक्राना किया मैंने ग्रुपा का। मैंने तो ग्रुपा से माँगा नहीं था, बस उन्होंने खुद ही बस यही कहा था, ग्रुपा मैं सबकी मदद करती हूँ, और मदद करने के बाद जब वापस देने का टाइम होता है तो कोई पैसे वापस नहीं करता। जो करता है वो जो है ब्रेक करके करता है। जैसे हमें तुमने कुछ बड़ी रकम दी तो 1000-1000, 500-500 करके वापस करते हैं। तो इसमें जो है वो जो हमारा जो पैसा होता है वो टूट जाता है, और कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट के जो मतलब पैसे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने यही सोच मन में कहा था ग्रुपा से एक दिन कि ऐसे हम मदद करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने किसी ने देर सवेर दी, लेकिन एटलीस्ट पूरा इकट्ठे दें तो वो डिफरेंट होता है। तो
अभी फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर वो उन्होंने जो पैसे वापस कर थोड़े-थोड़े ही करके कर रहे हैं, लेकिन वापस करें। इसके लिए मैं भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने बहुत मेहर की है और वो पैसे वापस आ रहे हैं। गुरुपा के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं। गुरुपा ने मुझे कहा है कि मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत जन्मों से तू मेरी सेवा करती थी और मेरी बहुत मुट्ठीभर संगतों में से एक थी। तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसी वजह से तुझे पता भी नहीं चला कि तेरे पे कोई संकट मैंने आने ही नहीं दिया। हमेशा तुझे खुश रखा और तेरे को सब कुछ दिया। तेरे को एक अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे और अच्छी फैमिली और अच्छा स्वास्थ्य दिया है। इसके लिए मैं हमेशा गुरुपा का कहते हैं ये बात, और मैं गुरुपा को इसके लिए हमेशा शुक्राना करती आती हूँ कि गुरुपा जो भी आपने दिया है वो हमारे लिए बेस्ट ही है, और हम आपका शुक्राना अगर रात दिन भी करें तो भी कम है। गुरुपा ने एक ऐसा दिल दिया है जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता और सबके अनुसार अपने को चेंज कर लेता है। मैं अपने को बहुत चेंज किया। मैं बचपन से ही सेवा भाव में रही और दूसरों के हिसाब से अपने को चेंज करती रही, और मैंने किसी को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने को बदलना हमारे हाथ में होता है। तो अगर हमें कहीं पर होता है तो अपने को बदलना चाहिए। इसलिए मैंने ये बात सीखी और मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपने को बदलना होगा, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। इस तरह से मैंने अपने को बहुत चेंज करती रही। मैं क्या चेंज करी, गुरुपा ने ये चेंज करवाया होगा बचपन से ही मेरे पे। तो मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनकी मेहर के लिए, और वो हर वेले हर पल जो है हमारे साथ रहते हैं। और बहुत सारे अभी हमारे यहाँ पर एक आंटी, संगत आंटी है, वो भी हमारे ग्रुप की संगत हैं। उनका भी काफ़ी उन्होंने मुसीबतें देखी थी। उनका बहुत ही कम एज में उनका डिवोर्स हो गया, हस्बैंड अच्छा नहीं निकला और उनके आपस में रिलेशन अच्छा नहीं जो भी हुआ, और डिवोर्स हो गया। लेकिन वो अभी कहीं जा रही थी और उनके बहुत ज़ोर से गिरी और उनके बहुत सारी चोट लगी। उस समय जब उनकी चोट लगी तो उनका बहुत सारा मुँह में फट गया, यहाँ पर लिप्स में कट गया और दाँत टूट गए। बहुत सारी प्रॉब्लम उनको हुई। और जिस समय उनकी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनकी तो इतनी चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं लास्ट संडे को। तो मैंने एकदम गुरुपा से कहा, गुरुपा प्लीज़ उनको बचा लेना, उनको ऐसे कष्ट मत देना कि जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो वो अपना काम कैसे करेंगी, आप उनको बस छोटे में काट देना। तो बाद में थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि सारे टेस्ट हुए, लेकिन तो कुछ ऐसा फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है, बस आउटसाइड की चोट लगी हैं जो कुछ टाइम तक क्योर हो जाएंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने गुरुपा ने ऐसी मेरी अरदास भी सुनी, इसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि वो इतना बिजनेस करती हैं तो उनको कैसे वो मैनेज करेंगी, बिना जाए आए तो उनका बिजनेस हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाती हैं। तो गुरुपा उनको हेल्थ बख्शने के लिए शुक्राना, उनको कोई उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई इसके लिए शुक्राना। तो गुरुपा सबका हेल्प करना, सबकी मदद करना, आपने हमें जो भी सेवा देते हैं वो सेवा हम सर आँखों पे है। मैंने हमेशा ये कहती थी, गुरुपा मैं आपके बड़े मंदिर में आकर सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वहाँ आते ही कम है, उस वक्त सेवा नहीं मिल पाती। लेकिन हम आपके सत्संग में सेवा मिलती है, या हम किसी के रोज में किसी के काम आ पाते हैं और सेवा कर पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। तो वही सेवा गुरु के चरणों में है। तो गुरुपा सब देख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी बेटी मैं तुझे सब देख रहा हूँ। और एक दिन ऐसे ही गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि बेटी तू अमृत वेला में जब पूजा करती है ना, मैं तेरे पास ही खड़ा होता हूँ और सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ। और मेरे को इतना आश्चर्य हुआ। बोला कल तू जब पूजा कर रही थी तो तूने जो हनुमान चालीसा पढ़ती है तो इतनी जल्दी ख़त्म कर देती है, उसको फटाफट पढ़ के तो थोड़ा आराम से पढ़ा कर, कम से कम 15-20 मिनट में पढ़ा कर हनुमान चालीसा। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि वाकई में मैं जल्दी पढ़कर मैंने पढ़ी थी, क्योंकि अब वो काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा हनुमान चालीसा को जल्दी पढ़ लेती हूँ। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि गुरुपा आप ये सब सुन रहे हैं, और जैसा आप कह रहे हैं इसका मतलब आप मेरे सामने ही थे, आप सब सुन रहे थे। अभी भी गुरुपा का स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ, स्माइल कर रहे हैं। गुरुपा को बहुत शुक्राना है, आपने हमारे घर को बहुत अच्छा बना दिया है, अपने घर को बहुत अच्छा बना दिया है, और भी अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मैंने फूलों से आपको सजाया हुआ है। आप मुझे कहते हैं सत्संग कर, तो मैं सत्संग करना चाहती हूँ, और सोनू जी से पूछना चाहती हूँ कि मैं अगर सत्संग में मुझे अगर कुछ भी ब्लेसिंग वगैरह देनी
नहीं है, तो मेरे ब्रेसलेट वगैरह तो क्या वो कौन लोग प्रोवाइड करते हैं? कहाँ से मैं ले सकती हूँ कि बड़े मंदिर से वो ब्लेस करके यहाँ पर पहुँच जाए? तो मैं सोनू जी से, अगर उनको पता है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे ब्रेसलेट खरीदने हैं तो मैं कैसे वो मिलेंगे मुझे, और मैं कैसे उनको ब्लेसिंग करा के यहाँ मँगा सकती हूँ बिना अभी आए, क्योंकि सत्संग पहले होगा और मैं बाद में आऊँगी। तो वो ग्रुपा ही डिसाइड करेंगे। ग्रुपा वैसे सत्संग की पूरी तैयारी करवा रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी सत्संग कर ले बेटा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। हर बेले का शुक्राना करते हुए मैं अपने गुरुपा के प्यारे प्यारे गुरुपा को बहुत नतमस्तक होकर नमन करती हूँ उनके श्री चरणों में। और गुरुपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और अपनी बेटी को हमेशा हमेशा इसी तरह ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबका भला करना, किसी के काम आए तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। गुरुपा आप हमें जिस सेवा देते हैं उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना है। दिल के हर कोने से शुक्राना करते हुए गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। संगत जी, सोनू जी से और गुरु जी आपसे प्रार्थना है मेरे सत्संग को स्वीकार करें और सोनू जी को मेरे सत्संग को शेयर करें। ये मुझे उनसे प्रार्थना है। और गुरुपा आपके पावन महामंत्र से समापन करते हैं आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, ऑलवेज लव यू। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सबका भला करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4959। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी के आदेश आ रहे थे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, पर मैं आज एक सत्संग बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैं घर में ऐसी बैठी थी, थोड़ा घर में बहुत सारा काम चल रहा था, शिफ्टिंग चल रही थी, हेक्टिक चल रहा था बहुत इन-लॉज़ के साथ, बच्चों के साथ। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला, "गुरुजी मुझे एक ब्रेक चाहिए। मुझे अगर कहीं से कोई एग्ज़ामिनर की कॉल आ जाए, तो मुझे थोड़ा अपने रूटीन से ब्रेक मिल जाएगा। एज़ अ एग्ज़ामिनर जाते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, दोस्तों से मिलना हो जाता है, घूमना हो जाता है और इनकम भी हो जाती है।" तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, गुरुजी को दिल से याद किया और गुरुजी से अरदास करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 घंटे के अंदर ही मेरे पास एक कॉल आती है कि आप यहाँ पे एज़ अ एग्ज़ामिनर आ सकते हो क्या? और डेट्स बताई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोल दिया ओके, मैंने हाँ बोल दी। आधे घंटे के अंदर ही कोई दूसरी जगह से भी एक कॉल आ गई एज़ अ एग्ज़ामिनर की, कुछ दिन बाद की, और मैंने उसके लिए भी हाँ बोल दी। तो एक के बाद एक 2 एग्ज़ाम, हाथों-हाथ 2 एग्ज़ामिनर की जगह कॉल आया। और जब मैं एग्ज़ाम लेने गई वहाँ पे, जैसे ही मैं होटल में एंटर कर रही थी, वहाँ पे एक ब्लैक बटरफ्लाई बैठी हुई थी, जिसने अपना मेरी अ, उसकी तरफ अपना मेरा ध्यान अपने आप आकर्षित कर लिया। जब मैं तैयार होके बाहर निकली तभी भी वो ब्लैक बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए कि तू अपना पूरा चिन्ह बताया कि देख तू मेरी वज़ह से ही आई है, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। ऐसे ही जब मैं दूसरी बार एग्ज़ाम लेने गई, तब भी जब मैं पहुँची और वहाँ पे एक सिग्नल पे रुकी, तो एक 777 कोई एक नंबर था, वहाँ पे एक ब्लैक कार आके मेरे सामने रुकी और काफ़ी देर तक मेरे साथ चलती रही। तो गुरुजी ने अपना प्रेज़ेंस का एहसास मुझे दोनों जगह दिखाया। और दूसरी जगह जब मैं पहुँची, वहीं पे मुझे तीसरी जगह भी एग्ज़ाम लेने का कॉल आया। मैं वहाँ गई, वहाँ पे भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में अपने दर्शन दिए। तो ये सिर्फ़ गुरुजी का ही चमत्कार है, जो गुरुजी ऐसा कर सकते हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड को भी एज़ अ एग्ज़ामिनर कॉल आई और हमारी डेट्स ऐसी आई कि बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं आई। एक के बाद एक सारी सेटिंग्स गुरुजी ने ऐसे ही बिठाई, डेट्स की, हर चीज़ की। सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं ये। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से आज इस 14 नवंबर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फेसबुक पे मैसेज था कि ये तेरे सारे रुके हुए काम के शुक्राने की चाबी ताले की चाबी है वो शुक्राना सत्संग है। तो जितना शुक्राना करती जाएगी उतना उतना तेरे हर काम बनते चले जाएंगे। तो मैं एक बात के लिए बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं अपने बेटे को यूनिवर्सिटी से लेने गई थी, तो आते हुए वो मेरे से कोई बात कर रहा था जो मैं आप पूरी होने पर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो वो कह रहा था कि वो ऐसे बात कर रहा था और मैंने उसको कहा कि देख तेरी बात जो है ना वो बन जाएगी, यहाँ पे तेरा काम हो जाएगा। तो वो कहने लगा कैसे आपको मालूम है? तो मैंने कहा कि देख ये 777 की गाड़ी अभी गई है ना हमारे पास से निकल के, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक के फिर जाना। तो वो कहता हँसने लग गया क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं बहुत ही कम हैं जो गुरुजी में या भगवान में कहीं विश्वास रखते हैं। मेरी इच्छा है कि बच्चे अपने प्रभु में, अपने धर्म में, अपने गुरुजी में जो उनके मदर फादर बिलीव कर रहे हैं उनको आगे फॉलो करें। अपना ज़रूर मैं भी चाहती हूँ कि क्योंकि इस परिवार से सिर्फ मैं ही गुरुजी ने ही मुझे ही सिर्फ अपने साथ जोड़ा है, और बाकी परिवार के सदस्य जो हैं वो नहीं जुड़े हुए। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सारा परिवार आपके चरणों में जुड़े ताकि सभी इकट्ठे बैठ के सत्संग करें और सभी आपका मंत्र जाप करें ताकि अ, अपने कष्ट कटवा सकें, अपनी गलतियों की माफ़ी ले सकें मंत्र जाप करके, अपने आने वाले टाइम को थोड़ा ईज़ी कर सकें। तो आज सुबह की बात है कि जैसे जॉब पे जाने लगी तो घर से निकल रही थी, तो अपने मन ही मन में कह रही थी कि गुरुजी आओ चलिए, आप लेके चलो, आप ये लेके आना। और तो जब घर से निकली तो गाड़ी निकालते ही थोड़ी दूर जाते ही आगे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिली और इतना मन खुश हुआ कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि कोई कुछ शब्द ही नहीं है उनको एक्सप्लेन करने का। शुक्राना शब्द तो इतना छोटा है कि कुछ कहने की हद नहीं है कि हम सिर्फ शुक्राना कह के ही गुरुजी को हर ब्लेसिंग्स के लिए, हर कृपा के लिए सिर्फ शुक्राना कह देते हैं और गुरुजी हम अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स की बौछार करते हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं और जिसका कोई अंत ही नहीं है। बहुत-बहुत शुक्राना मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ, जितना भी करूँ वो कम है, जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है प्रभु जी। और यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और फिर अगला सत्संग फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अ, सोनू भैया आप तो हमेशा अपना सारे संगत परिवार के शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। मैं जब भी आपको शुक्राना सत्संग भेजती हूँ आप भी उस तभी थोड़ी देर में ही शेयर करके मैसेज कर देते हो कि इस दिन शेयर हो जाएगा और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका। संगत परिवार जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हर सत्संग सुनते हैं। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे महाराज जी, अगर किसी के लिए गलत कहा हो, गलत सुना हो, गलत बोला हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोई भी गलती से भी कोई गलत काम किया या करने की सोची हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमेशा अपने परिवार को, अपनी संगत पूरी संगत को हमेशा आप सीधे रास्ते पे रखना, प्रभु हाथ पकड़ के रखना। आप हाथ पकड़ के रखोगे तो हम सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हाथ छूट भी सकता है। आपके बच्चे बहुत नादान हैं,
इसलिए आपकी संगत जो है बहुत नादान है। आप हमेशा अपनी संगत पे कृपा करिए प्रभु, हमेशा अपनी संगत पे कृपा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2610। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। अजे मेरे को गलती हो जाए तो माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਾਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਹਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਸੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਿ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਡਏ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹ ਸਭ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸਸੁਰਾਲ ਪਛ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਇਕੇ ਪਛ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਸੁਰਾਲ ਪਛ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਵਗੈਰਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਜਰਨ ਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਭ ਦੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स और गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।